नमस्ते बिहार और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। 30 अक्टूबर की तारीख बेहद करीब है। 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। 2 का दंगल कौन जीतेगा इसका नतीजा 2 नवंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले प्रचार का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम 2 जगहों पर सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री पहले धौबौलिया के कार्यक्रम में शामिल होंगे और बाद में गयासपुर भी जाएंगे और पार्टी उम्मीदवार अमन भूषण हजारी के पक्ष में प्रचार करेंगे। सीएम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम दोपहर 1 बजे दरभंगा पहुंचेंगे। सीएम का 2 प्रोग्राम है। एक है धौबौलिया में कुशेश्वर स्थान पूर्वी में और दूसरा प्रोग्राम है कुशेश्वर स्थान पश्चिमी के गयासपुर कुशेश्वर मसान कोण में। दोनों के लिए जनता तैयार है। जनता उनको पलक बैठाए इंतजार कर रही है कि कब हमारे नेता आवेंगे और मैं उनका स्वागत करूँ। वही देखिए, तारापुर विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। न्यूज 18 की टीम भी तारापुर पहुंची और जनता की नब्ज समझने की कोशिश की। तारापुर के मुख्य चौराहा पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों से तारापुर विधानसभा के मुख्य चुनावी मुद्दे सहित जातीय समीकरण और तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। आनंद अमृतराज की इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में शायद ये पहला मौका होगा जब किसी उपचुनाव में इतनी ज्यादा सरगर्मी बढ़ी है बिहार की सियासत में। कुशेश्वर स्थान और तारापुर 2 सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं और जाहिर सी बात है इस उपचुनाव में प्रचार करने के लिए बिहार के तमाम दिग्गज पहुंच गए हैं। तो ये जानना बेहद दिलचस्प है कि इस उपचुनाव की अहमियत क्या है। और इस वक्त हम मौजूद हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र में और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। रात हो चुकी है, लेकिन हमारी कोशिश है कि रात के समय जो भी लोग हमारे साथ जुड़े उनकी राय क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, लगातार नेताओं का प्रचार का जो गाड़ी है लगातार जा रहा है और लगातार लोगों के बीच में जाके अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। तो हम तारापुर चौराहे के पास मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और इनसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि खीर के पतली में से अगर एक चावल का दाना निकाल कर अगर पता कीजिएगा कि पका है या नहीं पका है तो जानकारी हो जाएगी। तो किसी चौराहे पे जानकारी लेना सबसे बेहतर होता है। उपचुनाव है सर, इसके पहले कभी किसी उपचुनाव में इतने बड़े नेताओं का जमावड़ा देखा था क्या आपने तारापुर में? कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पे मंत्रियों वगैरह का यहाँ पे आना हुआ। ये पहला मौका है जो इतना मंत्री वगैरह का प्रोग्राम हो रहा है। क्या लग रहा है सर इस बार यहाँ का मूड क्या लग रहा है? ये मत बताइए किसको वोट दे रहे हैं, सिर्फ ये बताइए कि इस बार का मूड क्या दिख रहा है। मूड तो देखिए अभी जनता अभी समझ रहे हैं, बूझ रही है, कोई एक तरफा नहीं है। और ये जो अभी चुनाव का जो माहौल हो गया है वो पहले पता भी नहीं चल पाता है कि किस तरफ होगा। वो जब जाएंगे वोट देने के लिए उसी क्रम में वो अपना फाइनल करेंगे कि हम किसको वोट देंगे। यानी कि आप पत्ते नहीं खोलना चाहते? नहीं, बहुत बढ़िया। क्या स्थिति इस बार का मुद्दा क्या है इस बार का इस चुनाव में? मुद्दा बहुत अच्छा है, सब अच्छा ही चल रहा है। और कोई तो मुद्दा होगा ना कि भाई तारापुर में हम इस मुद्दे पे वोट देने जाएंगे। देखिए अभी कोई भी चीज क्लियर नहीं हुआ, सब एक तरह से दोनों तरह बराबर ही चल रहा है। हाँ, कोई कि ऊंच नीच नहीं, अभी सब समान है। लड़ाई बराबर की है। लड़ाई बराबर की है। नहीं, ठीक है, कहना सही है। अभी जनता के ऊपर निर्भर कर रहा है, जनता क्या चाहेगी जनता के ऊपर निर्भर है। आपकी मुस्कुराहट भी बहुत कुछ कर रही है, जनता क्या चाहेगी? नहीं, सही बात है। अच्छा, कोई मुद्दा वगैरह है कि नहीं इस बार? इस बार कोई भी मुद्दा लेकर कोई खड़ा नहीं हुआ है अभी तक। अगर कोई बात अगर कोई कहना चाह रहा है कोई कि मुद्दा को खड़ा किया जाए तो अभी तक तो कोई मुद्दा कोई तो बताया नहीं है। ये भी बड़ा लेकिन दिलचस्प है कि बिना मुद्दे के इस बार चुनाव हो रहा है। नहीं जी हाँ। आपको क्या लगता है सर कि इस बार के चुनाव में कोई मुद्दा आपने देखा है? इसके पहले आपने कई चुनाव हम लोग वोट देंगे विकास के नाम पे। बिल्कुल विकास के नाम पे हम लोग वोट देंगे। मतलब ये एजेंडा आपके नजर में है? एकदम बिल्कुल सही है सर। क्या यस, विकास जागरूकता के ही पीछे हम लोग जाएंगे। हमें बिल्कुल विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और उन्नति चाहिए। इसके अलावा आप जनता खुद फैसला करेगी कि राइट रॉन्ग क्या होता है, क्योंकि जनता आज के डेट में सारा जागरूक हो गया है, सब इलिटरेट हो गया है। आप उसको बरगला नहीं सकते जी, आप उसको अच्छा, एक महिला भी है। हाँ, आइए हम आपसे बात कर लेते हैं। पहले एक बार चाची, कैसा माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का?
चुनाव का तो ठीक माहौल लग रहा है। अच्छा, आप ये मत बताइएगा किसको वोट दे रहे हैं, सिर्फ ये बताइएगा किस मुद्दे पे वोट दे रही हैं इस बार। मुद्दे पे वोट तो दे रहे हैं कि जो पार्टी बढ़िया हो, जो हमारा विकास करे, अच्छा देख रेख करे, उनको दे रहे हैं वोट। मतलब जो विकास करेगा उसी को, उसी को, और क्या। हाँ, जो बढ़िया विकास करेंगे उन्हीं को देंगे। अच्छा, तो जो विकास अच्छा वगैरह काम करेंगे यहाँ पे उन्हीं को देंगे वोट। उन्हीं अच्छा, का इस बार तारापुर में सुन रहे हैं कि जाति पाति बहुत चल रहा है, हाँ, ये चल रहा है। तो जात पात पे नहीं ना होना है ना। नहीं नहीं, ये नहीं होना है। आप अभी बताइए सर, अभी यही करने वाले हैं जी। इस बार कोई विकास का मुद्दा सब लोग बोल रहे हैं, कुछ विकास का मुद्दा, कोई बोल रहे हैं जाति का मुद्दा, कई तरह का मुद्दा। आपके नजर में? जाति पाति का मुद्दा यहाँ नहीं है। यहाँ जो है बेरोजगार बहुत ज्यादा है, उसके बाद कोई रोजगार नहीं है। पढ़ लिख के लोग घर में बैठे हुए हैं। नीतीश जी कहे थे कि 19 लाख का बहाली है, एक भी बहाली नहीं किया। अच्छा, रोजगार का मुद्दा रहने वाला है। रोजगार का मुद्दा हम लोग को चाहिए। उसके बाद यहाँ एक बालू खनन है, वो बालू खनन भी बंद कर दिया है, जो कि लोग को घर मकान बनाने में, गरीब आदमी को कमाने में, गिट्टी और सीमेंट से ढलाई नहीं होगा, उससे मकान नहीं बन जाएगा, वो भी बंद है। बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार काफी बढ़े हुए हैं। एक जाति आवासीय बनाइएगा, 500 दीजिए। बिल्कुल भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आप बताइए सर, आप यही करने वाले हैं? जी बोलिए ना। क्या स्थिति है इस बार के चुनाव में, क्या मूड लग रहा है? अब देखिए, हम लोग क्या बताए, जनता का तो सबका अपना अपना मत है, जिसको जो अच्छा लगेगा उसको करेगा वो। जी, रेशियो का बात है। अच्छा, क्या रेशियो का? जैसे कि आप हैं, जैसे चल रहे हैं, यहाँ जो है गरीबी इतने छा गया है, देखिए हम लोग बैठल हैं, कोई काम रोजगार नहीं है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, कई तरह की बातें लोग कर रहे हैं। महंगाई का मुद्दा, कई लोग ऐसे हैं जो अपने पत्थर ही खोल रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा, कई सारे ऐसे मुद्दे जो लोकल मुद्दे भी काफी हावी हैं। तो जाहिर सी बात है, तारापुर का चुनाव बेहद दिलचस्प है। उठ किस करवट बैठेगा फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन लोग चाहते हैं कि विकास हो, और विकास भी एक बड़ा मुद्दा तारापुर के लिए है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, तारापुर। लखीसराय में रामगढ़ चौक प्रखंड में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के चुनाव में नोनगढ़ निवासी 22 साल की अविवाहित स्नातक की छात्रा खुशबू कुमारी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 11,435 मतों से हराया है। खुशबू की जीत में उनके होने वाले पति और ससुर का अहम योगदान है। खुशबू के मुताबिक जनवरी में उनकी शादी तय हुई, उसके बाद से ही उनके ससुर ने कह दिया कि अपनी होने वाली बहू को जिला परिषद सदस्य बनाएंगे। उसके बाद दोनों परिवार ने शादी की तैयारी से पहले जीत की तैयारी में जी जान लगा दी। बहुत अच्छा से तैयारी की हैं। मेरे होने वाले ससुर जी हमको सपोर्ट किए हैं, वही उन्हीं का मतलब सब कुछ है, वही दिए सब कुछ कि हमको इसको जिला परिषद बनाना है। तो आप पढ़ाई कर रही थी? जी, पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर अचानक इससे हो गया कि भाई अचानक रिश्ता लगा मेरा, वो बोले कि हम इसको जिला परिषद में खड़ा करवाएंगे, तो मेरे घर वाले टोटल राजी हो गए हैं। तो कितना वो आपका क्षेत्र में कितना गांव होता है? 52 गाँव। तो काफी मेहनत करना, बहुत मेहनत की है, रात दिन एक कर दिए। देखिए, ये सोच मेरे पिताजी के फादर के थे, सुरेंद्र रजक, जो बैंक से रिटायर किए हैं, उनका सोच था कि खुशबू कुमारी को जिला परिषद में खड़ा करना है। तो काफ़ी मेहनत की है? बहुत मेहनत, बहुत। जब से खुशबू से रिश्ता लगा था, जनवरी में ही लगा था, तब से सब कोई, खुशबू के मम्मी पापा भी, मेरे पापा भी, हम बहुत मेहनत किए। जनता के, रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र संख्या 10 की जनता जो हमको ये आशीर्वाद दिए हैं, मैं उनके लिए सदा आभारी रहूँगा। 5 साल के लिए मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ, मेरे परिवार खुश है। बहुत हमारे रामगढ़ प्रखंड के जितना महिला हैं, बुजुर्ग हैं, युवा कैंडिडेट हैं, सब हमारे परिवार से खुश हैं। बहुत बहुत खुश हैं सर कि हमारी बेटी है, हम खुद खुश हैं। और हम ये नहीं सोचे थे कभी, लेकिन ये बात सोच लिए हैं कि मतलब हमारी बेटी कहाँ तक, मतलब एक देवी दुर्गा मतलब मेरे घर में जन्म ली है, जो कि पंचायत चुनाव के 5वें चरण में सुपौल के बसंतपुर ब्लॉक में भी वोटिंग हुई। अधिकतर जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। वहीं दिनबंदी पंचायत स्थित बूथ संख्या 79 पर पीठासीन और दूसरे मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद मतदान बाधित हुआ। हंगामा शांत कराने पहुंची QRT जवानों पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया, जिसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
वहीं मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के दौरान मुखिया पद के 2 उम्मीदवार आपस में ही भिड़ गए। मामला नाकी पंचायत का है, जहां बूथ नंबर 25 और 26 पर मुखिया पद के 2 प्रत्याशियों के बीच मारपीट हो गई। मामला सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ भी हाथापाई की गई। वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर शराब की तस्करी भी तेज हो गई है। बाढ़ पुलिस ने एक बोलेरो से 33 बोतल अंग्रेजी और 450 बोतल देसी शराब जब्त किया है। साथ ही एक महिला समेत 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। शराब बोलेरो की छत में तहखाने बनाकर रखी गई थी। और देखिए, बाढ़ अनुमंडल के हाथीदह थाना के पुलिसकर्मी इन दिनों पेयजल को लेकर बेहद परेशान है। परेशान थानेदार ने अधिकारियों से गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि हाथीदह जंक्शन पर यात्री सुविधाओं का अभाव है, जिसकी वजह से यात्रियों से लेकर यहां पर काम करने वाले रेल पुलिसकर्मी तक परेशान हैं। परेशान थानेदार बीडीओ से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। स्टेशन परिसर के पास ही नया थाना बना है, लेकिन जल जमाव और पेयजल नहीं होने की वजह से पुलिसकर्मी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। सरकारी ट्यूबवेल डूबा हुआ है, जिसके कारण पानी की सप्लाई बंद है। यहाँ शिफ्ट अभी तक इसलिए नहीं किए हैं कि उसमें बाढ़ का पानी आ गया है। बाढ़ के पानी से आपको भर गया है, और जब तक पानी नहीं निकलेगा तो हम लोग शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। पानी के लिए हम पानी का मोटर भी डूबा हुआ है। कटिहार नगर निगम के अधीन कोसी नदी पर बने मुक्ति धाम का वहां के घाट राजा ने कायाकल्प किया है। दरअसल मुक्ति धाम की जर्जर हालत से वहां आने वाले लोगों को काफी परेशानी होती थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए घाट राजा और उनकी पत्नी ने कदम उठाया। घाट राजा के मुताबिक बेटे की याद में उन्होंने ऐसा किया है। साल 2015 में उनके बेटे की मौत हो गई थी। हमारा बेटा मर गया तो बेटे की याद में सर बनाए हैं। बेटा कहाँ मर गया था? मेरा बेटा कोसी में ही मरा जी। उसको 29 तारीख को ड्यूटी दिया गया था। अच्छा। और वो ड्यूटी में गया, ड्यूटी ही में डेट किया वहाँ। तो कितना पैसा खर्च किया? आप अपने से खर्च किया? हाँ, परिवार मेरा 65,000 रुपया खर्चा करके मुक्ति धाम बनाया। हाँ, मुक्ति धाम को साफ सफाई, जो भी साफ सफाई है हम करते हैं। अपना चूल्हा उल्हा आप लोग बनवा दिए? हाँ, चूल्हा उल्हा हम बनवाए। क्या हुआ था? क्या घटना से आप लोग का हुआ है? चूल्हा बिल्कुल तरह से टूट गया था। पब्लिक लोग को तकलीफ होता था, पब्लिक लोग बोलता था, इसलिए हम बनवा दिए। 10 गर्दा चीजें बनवा दिया, 10 लोग खुश रहेगा। इंसान न तो जात से बड़ा होता है, न धर्म से बड़ा होता है। इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है। और सोहन बांसफोर जी और सरस्वती देवी जी, उनके द्वारा किए गए इस प्रयास से आज वो जिस समाज से आते हैं वैसे जगह के आके और समाज के हित में इन्होंने ऐसा काम किया है अपनी बेटी की स्मृति में कि ये एक मिसाल है। करीब 3.5 साल बाद पटना पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। लालू के दोनों बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थे, हरे रंग की टोपी और गले में हरे गमछे के साथ। जब लालू बाहर निकले तो उन पर फूलों की बारिश की गई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद लंबे समय के बाद पटना पहुंचे। उपचुनाव के पहले लालू के पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। पटना एयरपोर्ट से लेकर राबड़ी आवास तक कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रही। करीब 3.5 साल के बाद लालू की एक झलक देखने के लिए पार्टी कार्यकर्ता बेचैन थे। तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ लालू प्रसाद एयरपोर्ट से बाहर निकले और राबड़ी आवास के लिए रवाना हो गए। प्रसाद यादव जो है वो लगभग 3 साल के बाद पटना पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद यादव जो है
वो आज दिल्ली से अपनी पत्नी राबड़ी देवी और मीसा भारती के साथ चले थे और अभी जो है देख सकते हैं लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं और गुलाब का माला पहना करके उनका अभिवादन किया गया, स्वागत किया गया। साथ में तेज प्रताप यादव भी हैं, जगदानंद सिंह है, तेजस्वी हैं, सभी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और ये लालू प्रसाद यादव जो हैं वो आरजेडी का गमछा और हरी टोपी जो है वो पहन करके वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और पहुंच करके ये कार्यकर्ता काफी देर से लालू के पटना पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। लालू के स्वागत में पोस्टर और बैनर लहरा रहे थे और नारेबाजी हो रही थी। 10 सर्कुलर रोड जो उनका आवास है उसके बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो उनके समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद हैं और लगातार लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। यहाँ पर लोग जिद है, जज्बात है और जुनून है, जिद है, जज्बात है, जुनून है लालू प्रसाद यादव की वजह से। इसलिए आप जानते हैं मैं कोरोना में भी मिला था आपसे। लालू के राबड़ी आवास पहुंचते ही वहां हलचल तेज हो गई, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे। इंतजार हो रहा था, लालू प्रसाद यादव पर फूल बरसा रहे हैं। देखिए आप, फूलों की बारिश हो रही है, लगातार हाथ उठाकर जयकारे लगा रहे हैं लोग और पताखा लहरा रहा है। जो आरजेडी का पताखा है, झंडा है, देख सकते हैं वो लहरा रहा है। बाइक से भी जो कार्यकर्ता है वो एयरपोर्ट से आवास तक पहुंचे हैं। लालू उस समय पटना पहुंचे हैं जब बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। देखना है कि लालू के पहुंचने के बाद सियासत में क्या बदलाव दिखता है। पटना से संवाददाता अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। लालू यादव जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान का शेर आया है। और देखिए, पटना में पैर रखने से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति गरमा दी है। लालू प्रसाद ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस आग बबूला हो गई। किसका समर्थन आपको प्राप्त है? चरण यादव भक्त को न रही है, चरण यादव भक्त को न रही है। करीब 3.5 साल के वनवास के बाद लालू प्रसाद बिहार लौट आए हैं, लेकिन पटना में पैर रखने के पहले ही लालू ने दिल्ली में एक बयान देकर बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया। लालू प्रसाद ने बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। कांग्रेस के नेता ये लगा रहे कि आरजेडी का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे बीजेपी से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है? ये भक्त चरण दास जो प्रभारी है। चरण यादव भक्त को न रही है। लालू प्रसाद ने भक्त चरण दास पर तो व्यक्तिगत हमला किया ही, कांग्रेस पर भी ताबड़तोड़ कई बार किए। सर, वहाँ आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार गठबंधन क्या होता है कांग्रेस का? क्या होता है कांग्रेस का गठबंधन? और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। कांग्रेस लंबे अरसे तक आरजेडी की सहयोगी रही है, फिर भी लालू प्रसाद ने भक्त चरण दास के लिए अपशब्द बोल दिया। लालू के बयान से कांग्रेस नेता आहत हैं और आरजेडी नेताओं को शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दे रहे हैं। लालू जी राज्य के बड़े नेता हैं, उनसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा कांग्रेस नहीं करती है। अगर इस तरह के शब्द और बयान राजद के नेताओं की तरफ से लगातार कांग्रेस के नेताओं के बारे में आते रहेंगे तो कांग्रेस के नेताओं को भी संयम तोड़ने में देर नहीं लगेगा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच ये ताजा लड़ाई तब शुरू हुई जब बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया। आरजेडी ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगहों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिसके बाद कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यही नहीं, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने यहाँ तक कह दिया कि अब कांग्रेस आरजेडी का कोई गठबंधन नहीं है और कांग्रेस लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेगी। कांग्रेस 40 सीट पे पार्लियामेंट लड़ने की तैयारी इस चुनाव से शुरू कर रहा है, जिससे लालू प्रसाद यादव नाराज हो गए और भक्त चरण दास के खिलाफ अपनी खीज उतार दी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
और इस वक्त की बड़ी खबर कटिहार से, जहां पंचायत चुनाव के बाद हिंसा का दौर लगातार जारी है। समर्थन में वोट नहीं देने पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। तो कटिहार से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंचायत चुनाव के बाद लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। समर्थन में वोट नहीं देने पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पेट्रोल डालकर वोटर नरेश को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। झुलसे नरेश का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। वार्ड सदस्य संजय सिंह के समर्थन में उन्होंने मतदान नहीं किया था और कटिहार के मनसाही प्रखंड से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है।